कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोह मदान्धकार नाशं विधाहि ततो दयते विवेकः। भक्तों, भाग्योदयेन बहुजन्म, एक जन्म नहीं बहुत जन्मों का जब पुण्य उदय होता है। आप यहां बैठ करके कथा सुन रहे हैं, ये एक जन्म का प्रभाव नहीं है, बहुजन्म। कभी भी एक बूंद पानी की बाढ़ नहीं ला सकती है, ला सकती है। एक लोटा जल कभी बाढ़ ला सकता है? एक बाल्टी जल हम लेकर के आए और कहते इस बाल्टी के जल से पूरा घर डूब जाएगा, गांव डूब जाएगा, डूबेगा? गांव तो तब डूबेगा, घर जब डूबेगा जब बाढ़ आएगी। ऐसे जीवन के सत्कर्म है और एक जन्म के नहीं, बहुजन्म। न जाने कितने जन्मों का हमने पुण्य अर्जित किया है, न जाने कितने जीवन के सत्कर्म किए, न जाने जीवन में कितना हमने क्या क्या किया है इस कथा को सुनने के लिए। तब जाकर के हम यहाँ बैठ करके कथा सुने। और भैया एक बात याद रखना, गोविंद की जिसके ऊपर विशेष कृपा होगी ना वो यहाँ आएगा। बोलो राधे राधे। और थोड़ा जोर से, और थोड़ा जोर से। देखो ये मेरी क्लास है। जैसे स्कूल में जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो गुरुजी अटेंडेंस लगाते हैं, फलाने साहब यस सर, फलानी देवी जी यस सर। ऐसे ये भागवत की कथा आपके जीवन का जंत्र क्या है? इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, एक हवनात्मक यज्ञ होता है और एक शब्दात्मक यज्ञ होता है। दोनों ही कल्याण करते हैं। जब यज्ञशाला में हवन होता है ना, तो उससे जो धुआं उठता है वो पूरे वातावरण को शुद्ध कर देता है। और जब कथा के पांडाल से शब्दों की आहुति होती है ना, तो आपके जो मन रूपी कुंड है, और मन रूपी कुंड में जाकर के जब ये शब्द गिरते हैं तो आपके मन के पाप निकल जाते हैं और गोविंद आपके पास में आ जाते हैं और आपका कल्याण। यज्ञ दोनों ही कल्याण करते हैं, हवनात्मक भी कल्याण करता है और शब्दात्मक भी कल्याण करता है। इसलिए आप लोग बड़े बड़भागी हैं जो आप शब्दात्मक यज्ञ में बैठे हैं। और भैया एक बात और बहुत अच्छी ध्यान देना, जीवन में आपने पूजा की नहीं की कोई मतलब नहीं है, आपने यज्ञ किया कि नहीं किया इसका भी कोई मतलब नहीं है, और आपने जीवन में कभी जप किया कि नहीं किया इसका भी कोई मतलब नहीं है, और आपने कभी व्रत रखा कि नहीं रखा इसका भी कोई मतलब नहीं है। जिसने जीवन में भागवत की कथा सुन ली ना, और उसने 7 दिन तक आकर के गोविंद के चरणों में मन लगा करके 7 दिन कथा सुन ली, उसने जीवन में जप भी कर लिया, पूजा भी कर ली, पाठ भी कर लिया और यज्ञ भी कर लिया और उसका उद्धार भी हो गया। यही तो जीवन का प्रभाव है। इसलिए भागवत की कथा को महाराज महोत्सव कहते हैं। दुनिया के सारे कार्य तो उत्सव होते हैं, लेकिन भागवत की कथा महोत्सव। आपने देखा होगा कार्ड पे लिखा है महोत्सव, श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव रस वर्षा। हमने बेटे का मुंडन कराया तो उत्सव कहते हैं,
बेटे का मुंडन है, उत्सव है। घर में विवाह है, उत्सव है। घर में खुशियां आई तो उत्सव है। लेकिन भागवत की कथा महोत्सव है। जिसने जीवन में भागवत की कथा करा ली उसने सब कुछ करा लिया। जिसने भागवत की कथा सुन ली ना उसने जीवन में सब कुछ कर लिया। बोल राधे राधे। और थोड़ा जोर से, और थोड़ा जोर से। मैं आपको वृंदावनवासी बनाना चाहता हूं। मैं जब 7 दिन के बाद में मैं आप यहां से जाऊं तो आप राधा नाम के बिना रह नहीं पाए। आपकी आदत ऐसी हो जाए कि फोन भी उठाएं और किसी का फोन भी आए तो मुख से राधा नाम निकले। आपसे लोग पूछें कि भैया आजकल राधे राधे बोलते हो, तो कह देना मैंने बस वृंदावन से महाराज जी से कथा सुन ली है, अब तो मैं भी वृंदावन वासी हो गया हूं। राधे राधे। और भक्तों, जब राधा नाम भक्त बोलता है ना तो जानते हो क्या होता है? इतना सीधा सा नाम है, इतना सरल नाम है। इस राधा नाम ने ही महाराज कृष्ण को राधा के बस में करके रखा है। जहां किशोरी जी जाती है ना, राधा रानी जाती हैं, वहां कृष्ण तो अपने आप आ जाते हैं, बुलाना नहीं पड़ता। अच्छा, किसी की पत्नी जाए, पति रह सकता है क्या? बोल राधे राधे राधे। और थोड़ा जोर से, और थोड़ा जोर से। लोग कहते हैं कि राधा का विवाह नहीं हुआ है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, गर्ग संगीता में वर्णन है। ब्रह्मा जी ने, आप जब भी वृंदावन आएंगे, बरसाने के पास में भांडीर वन है। कौन सा वन? भांडीर वन। उस भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह कराया। इसलिए राधा श्रेष्ठ है। रा शब्दो उच्चारणा देव, धा शब्दो सीतो भवति माधव। जैसे भक्त के मुख से रा अक्षर निकलता है ना, वैसे गोविंद चौंक जाते हैं। और जैसे भक्त धा अक्षर बोलता है, मेरे प्रभु दौड़ करके आते हैं। और जो कथा के पंडाल में या दुनिया के किसी कोने में राधा नाम लेता है, उस भक्त को आकर के गोविंद गले से लगा लेते हैं और वो भक्त गोविंद का प्यार। बोलो राधे राधे। और थोड़ा जोर से, और थोड़ा जोर से। भक्तों, ये जीवन में एक बात को याद रखना, भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत तो जीवन को सुधारने का सबसे बड़ा किताब है। भक्ति चाहिए तो भागवत की शरण में जाइए, और ज्ञान चाहिए तो भागवत की शरण में जाइए, और वैराग्य चाहिए तो भागवत की शरण में जाइए, और कृष्ण रूपी तत्व को जानना है तो भागवत की शरण में। अच्छा, जहां मां होगी वहां बेटे नहीं जाएंगे क्या? क्यों जी? भक्ति के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम क्या है? वैराग्य। भक्ति के कितने पुत्र हैं? 2, ज्ञान और वैराग्य। लेकिन भक्ति का प्रागट्य कैसे होता है? भक्ति की पहचान कैसे होती है? भक्ति मिलती कैसे है? भक्ति का जीवन में आगमन होता कैसे है? बोले वो गोविंद के चरणों की भक्ति प्रभु के नाम से होता है। हम कथा सुने, कथा में बैठ करके खो जाए कि बस गोविंद आपकी कथा सुनने को मिलती रहे है? क्योंकि ये जीवन में अवसर बार बार नहीं मिलता, याद रखिएगा। अभी यहाँ बैठ करके आप सुन रहे हैं, कल को आप सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे गारंटी नहीं है। इसलिए मैं बड़ा सुंदर भाव गाया करता हूं, ये अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो।
यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग करो सत्संग करो। सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। हाथ ऊपर करके लुट जाए, चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए। चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए। चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए। चाहे खाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। सभी हाथ प्रतिकूल चले नर नारी हो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। चाहे भाई न साथ हमारे हो, ये बात याद रखना, सत्संग के मार्ग पे चलने वालों का साथ कोई नहीं देता है। और एक विशेषता इस सत्संग के मार्ग पे चलने वालों के जीवन में घटित होती है, और वो जानते क्या है? सबसे पहले सत्संग करने वालों के, भक्ति के मार्ग पे चलने वालों के और वृंदावन जाने वालों के अपने विरोधी हो जाते हैं। सबसे ज्यादा अपने घर वाले विरोधी होते हैं। कहते कि भैया ये क्या कर रहा है, ये तो पागल हो गया है। एक बात तो याद रखना, पागल का उल्टा होता है लगपा। पागल का उल्टा क्या होता है? लगपा। लगपा का अर्थ होता है पहले प्रभु के चरणों में लगन लगा और उसके बाद में प्रभु को पा। यही तो होते हैं पागल। जो पागल होते हैं वही तो प्रभु को पाते हैं। और आज तक के इतिहास में जो प्रभु के नाम का पागल हुआ है, उसी ने ही प्रभु को पाया है। किसी
किसी कोठी बंगले वाले ने प्रभु को नहीं पाया है, त्याग करना पड़ता है। और सत्संग के मार्ग पे चलने वालों के सबसे ज्यादा जीवन में यदि कोई विरोधी है तो वो अपने ही होते हैं। इसीलिए मैं बड़ी सुंदर बात कहा करता हूँ, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। चाहे भाई न साथ हमारे हो, चाहे भाई न साथ हमारे हो, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे अवसर बिन नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर बिन नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार साथी सभी बिछुड़ जाए। अपमान अचानक हो जाए, निज साथी सभी बिछुड़ जाए। भैया, सत्संग के मार्ग पे चलने वालों के जीवन में सबसे ज्यादा अपमान झेलना पड़ता है और सबसे ज्यादा गालियां भी नबी को मिलती हैं जो सत्संग के मार्ग पे चलते हैं। अपमान अचानक हो जाए, निज साथी सभी बिछुड़ जाए। अपमान अचानक हो जाए, निज साथी सभी बिछुड़ जाए। चाहे नीत नई आफत आवे, चाहे नीत नई आफत आवे, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। सत्संग एक ऐसा स्थान है जहां आपको व्यवहार भी सिखाया जाता है और व्यापार भी सिखाया जाता है। जीवन में जिस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है उसी का व्यापार अच्छा है, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है उसका व्यापार भी अच्छा नहीं है। इसलिए जीवन में सत्संग में आइए, कथा में आइए, पहले अपना व्यवहार सही करिए और बाद में व्यापार सही करिए। इसलिए भागवत की कथा हमें व्यवहार भी सिखाती है और हमें व्यापार भी सिखाती है। तो इसलिए बड़ा सुंदर भाव, व्यवहार सीखना
जिसको भव पार उतरना है, जिसको भव पार उतरना है, जिसको सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर मिल नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर मिल नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। कोई 26 तारीख के बाद में आकर के यहाँ कहे मनीष भैया से कि भैया फिर से वही माहौल होना चाहिए, फिर से वही सत्संग की समा होनी चाहिए, तो क्या ये आपको 26 तारीख के बाद में मौका मिलेगा? फिर ये मौका निकल चुका होगा। इसलिए जीवन में जब तक जीवन है तब तक तो फुर्सत नहीं होने वाली है संसार के प्रपंचों से।